उद्योगपतियों के कारण से है, क्योंकि गुजरात के उद्योगपतियों ने उन इंडस्ट्री का बेस यहाँ तैयार कर दिया। आज चाहे दक्षिण भारत में आप कोयम्बटूर चल जाएं, इंडस्ट्रीज की दृष्टि से वो बड़ा उच्च स्थान रखता है, टेक्निकल मशीनरी के क्षेत्र में बहुत उच्च स्थान है, लेकिन वहाँ की भी जो बेस लाइन है वो कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ी हुई होती है। तो ये बड़े गर्व की बात है। हमने जो ये महासम्मान का आयोजन किया उसका पर्पज भी यही है कि जो समाज में ऐसे लोग जो छोटे स्तर पर अपना उद्योग प्रारंभ करके अब उसको एक मुकाम पर ले गए, उसको समाज के सामने लेकर के आएँ, एक एक्सपोजर दें, और मीडिया के माध्यम से उनको जो एक्सपोजर मिलेगा वो वास्तव में मायने रखता है। इसी कड़ी में अभी दीक्षित भाई ने एक अभिनव प्रयोग किया, अडिकम गुजरात के नाम से। हर डिस्ट्रिक्ट में ये गए और हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ के स्थानीय उद्योग थे, वहाँ के स्थानीय लोग जो कि उस ज़िले के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन दे करके इसी प्रकार से सम्मान समारोह आयोजित किया। और उसका परिणाम है कि आज अभी मुझे इनसे मेरी बात हो रही थी, लगभग 700 के करीबन ऐसे उद्योग इन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं जो कि यूनिक हैं और उस ज़िले के लिए वो एक पिलर के तौर पर साबित हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं दीक्षित भाई को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस यूनिक कंसेप्ट को लेके गए और नीचे के स्तर पर से लेकर के और राज्य के स्तर पर जो उद्योग काम कर रहे हैं उन सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन सबको सम्मान दे रहे हैं। देखिए, ये जो पिछला 1 साल गुजरा है, कोरोना का काल, ये बड़ा भयावह काल था। न हम समझ पा रहे थे, न देश की जनता समझ पा रही थी, न देश की सरकार समझ पा रही थी, न चिकित्सक समझ पा रहे थे, न हॉस्पिटल समझ पा रहा था कि आखिर करना क्या है। एक मात्र ऐसी बीमारी जिसमें माँ अपने बेटे को देख के डर रही थी, पत्नी अपने पति को देख के डर रहा था, भाई अपने भाई को देख के डर रहा था। समाज में एक अजीब सा डर व्याप्त हो गया था। अगर किसी को जुकाम भी हो गया, थोड़ा सा बुखार पे आ गया, तो पूरा घर उससे दूर हटके सिमट के बैठ जाता था। उस स्थिति में भी समाज जिंदा रहा, समाज मौजूद रहा। और समाज में मैं बधाई दूंगा उद्योगपति समुदाय को, उन्हीं लोगों ने समाज की बागडोर उठाई और समाज में जो पिछड़े लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, जो आधारहीन लोग थे, जो घर के बिना थे, रोजगार के बिना थे, उनको भी संबल उद्योगपति समुदाय ने ही प्रोवाइड किया। मुझे दीक्षित भाई बता रहे थे कि सब अहमदाबाद में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। यहाँ के उद्योगपतियों के स्थानीय समूह थे, उनके द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई, सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई और उनके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अगर श्रमिक भी अगर 15 दिन भी अगर बेकार बैठा है तो यहाँ के उद्योगपतियों ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी, उनके रहने की व्यवस्था करी, उनके किराए की व्यवस्था करी। तो ये आप ये समझिए कि उद्योगपति केवल अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए काम नहीं करता, उद्योगपति सारे समुदाय के लिए काम करता है, पूरे समाज का संबल होता है। टैक्स के द्वारा, बाकी राजकीय जो भी शासन के जो भी टैक्सेज हैं उनके माध्यम से सरकार को तो सहयोग करता ही है, उसके अलावा समाज में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज गुजरात के उद्योगपति समुदाय ने जिस प्रकार से सकारात्मक रोल इस पिछले 1 साल में निभाया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और ये मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा, अभी अडिकम गुजरात हमारा दीक्षित भाई हर ज़िले में करके आए। हर ज़िले की यही कहानी है कि उस ज़िले के अंदर चाहे आप कोरोना का इंस्टेंट अस्पताल की स्थापना करनी हो या क्वारंटाइन सेंटर बनाने हो या भोजन गृह बनाने हो, हर जगह उद्योगपति समुदाय के लोग आगे आए, उनका समूह आगे आया और भोजन की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था और जो समाज में जो जिन लोगों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा की जरूरत थी, वो सब आवश्यकताएं भी उद्योगपति समुदाय ने प्रोवाइड की। तो उस सब कामों के लिए वास्तव में उद्योगपति समुदाय का नमन करना बनता है। और विशेषकर जो लघु और उद्योग हैं, लघु और मध्यम उद्योग जो हैं, वो वास्तव में ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। देखिए, बड़े उद्योग, वृहद उद्योग हैं, वो तो उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उनका अपना एक अपना क्षेत्रफल है, अपना एक आकार है जिसमें कि वो सभी प्रकार के इस प्रकार के झटके सहन सकते हैं। लेकिन जो लघु और उद्योग, मध्यम उद्योग ने इस दौरान जो झटका सहा, जो व्यापार में नुकसान सहा, और उसके बावजूद वो खड़े रहे, और खुद ही नहीं खड़े रहे, अपने उन लोगों का भी उन्होंने चूल्हा जला के रखा जो श्रमिक उनके ऊपर निर्भर थे। तो उसके लिए वास्तव में उनको बहुत बहुत बधाई और उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ। क्योंकि देखिए, गुजरात में
क्यों कहते हैं कि साहब सरकारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। देश में जब ऑल इंडिया वैकेंसी निकलती है या राज्य की वैकेंसी निकलती है तो हमारे राजस्थान के लोग, बिहार के लोग, दिल्ली के लोग, मध्य प्रदेश के लोग आकर के यहाँ पे वैकेंसी में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। लोकल यहाँ का यूथ सरकारी नौकरी के प्रति उतना आकर्षित नहीं है जितना अन्य राज्यों का है। क्यों? क्योंकि यहाँ का लघु और मध्यम उद्योग स्ट्रांग है। वो व्यक्ति जो एक छोटी सी स्थिति में वो भी अपने दम पर उद्योग प्रारंभ करना चाहता है, खुद भी रोजगार लेना चाहता है और अपने साथ 10 अन्य साथियों को भी रोजगार देना चाहता है, और उसके माध्यम से एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है और पूरा समाज एक तरीके से रोजगार प्राप्त होता है और समाज खड़ा होता है। और यही ताकत है गुजरात के लोगों की। गुजरात में जो संपन्नता आज दिखती है वो सरकार के माध्यम से नहीं है। सरकार पिछले 20 साल से अच्छा काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से उद्योगों को संरक्षण दे रही है, लेकिन उद्योग की स्थापना और उद्योग को चलाना यहाँ के लोगों की ताकत है, यहाँ के आम आदमी की ताकत है। और उस ताकत से ही उद्योग के माध्यम से गुजरात की अर्थव्यवस्था नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनी हुई है। मैं उसके लिए भी आप लोगों को बधाई दूंगा। आज का हमारा आयोजन ऐसे ही मध्यम और लघु उद्योगपतियों को हम लोग प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह करने के लिए और उनको पुरस्कार देने के लिए आयोजन कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का इस आयोजन में तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं नितिन भाई का कि अपने व्यस्त समय से वो समय निकाल करके हमारे बीच में आए और अपने गुजरात के जो उद्योगपति भाई हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए वो तैयार हुए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર સર। જે રીતે સરે કહ્યું કે नमस्कार, ज़ेरा राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी रुख करेंगे अब 150 गांव 150 खबर की ओर। गांव डूंगरपुरा में कृषि कार्य के दौरान मोटर चलाते समय एक महिला को विद्युत करंट लगने से उसकी मौत हो गई। टोडा भीम भंडारी गांव के पास ईंटों से ओवरलोड भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हिंडौन सिटी के अदालत परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में हिंडौन के सुरोट कस्बे में किसानों का प्रदर्शन। हिंडौन तहसीलदार महेंद्र मीणा के पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। लक्ष्मीपुरा सड़क मार्ग पर 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नगर परिषद सभापति मधु नूवाल का सोनी समाज की तरफ से महिलाओं ने सम्मान किया। डीएफओ सोनल के निर्देश पर बजरी स्टॉक पर कार्रवाई कर 30 ट्रॉली बजरी जब्त। हाईवे संख्या 52 मांगली नदी पुलिया के पास अनियंत्रित होने पर बाइक सवार सड़क पर गिर गया, उसकी मौत हो गई। जिला परिषद सदस्य शक्ति सिंह आशावत ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर खरीद केंद्र स्थापित करने की मांग की। बांसवाड़ा जिले के मुंगाड़ा गांव में रात को खेत में रखी गेहूं की फसल जल गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में जैन संत सुनील सागर महाराज के दर्शन करने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पहुंचे। रोहड़ा कस्बे में स्थित खेतों में अचानक आग लग गई। 25 बीघा जमीन की कटी फसल जलकर खाक। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपार थाना इलाके में हुई शराब कारोबारी की हत्या के आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर। करिंजरा थाना क्षेत्र के बागीदोरा हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल घायल हो गया, उसकी पत्नी की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले की कारावाड़ा पीएचसी के अंतर्गत कारावाड़ा और पोहरी पटेलन पंचायत में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाए। डूंगरपुर जिले के करबा गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण रैली निकाली गई। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने माल सुराता पंचायत का दौरा किया। वर्धा गांव में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बंधन संस्था ने महिलाओं को आटा चक्की का वितरण किया। सागवाड़ा थाना पुलिस ने वकेरी गांव में चंदन पेड़ चुराने के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा। रामगढ़ शेखावटी के बस स्टैंड के पास एक ट्रॉले ने अनियंत्रित होकर कार को टक्कर मारी। नीमका थाना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण मेले का आयोजन किया गया। श्रीमाधोपुर के अरनिया गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई।
खंडेला कस्बे में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन। खाटू श्याम जी के फागुनी वार्षिक लक्खी मेले का सूरजगढ़ के निशान चढ़ाने के बाद विधि रूप से समापन। बारी ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी ने चौपाल लगाकर जन सुनवाई की। अटरू में कटारमल तिराहे पर देवनारायण की मूर्ति लगाने की मांग जोर पकड़ गई। मांगरोल कस्बे में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने जन सुनवाई की। सिसवाली में कल्याण राय जी के मंदिर में महिलाओं ने होली उत्सव का आयोजन किया। छबड़ा में होली आदि त्योहारों को लेकर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक। निवाई स्थानीय पुलिस ने कृषि मंडी व्यापारी सत्यनारायण खंडेलवाल की हत्या करने और लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। निवाई में श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आर्यिका श्रुतमती और सुबोधमती माताजी मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय अष्टाइनका पर्व का शुभारंभ। निवाई में ई मित्रा प्लस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष किशन लाल चौधरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने संघ की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। निवाई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय सामुदायिक गतिशीलता मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। निवाई में विधायक प्रशांत बैरवा की अपील। सत्संग सभा विधायक प्रशांत बैरवा की अभिशंसा पर निवाई से टोडा रायसिंह जाने वाले यात्रियों को बस सेवा शुरू। बिलाड़ा में पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित। उनगांव में सरहद पर मृग चिंकारा हिरण का शिकार कर रहे थे शिकारी, ग्रामीणों ने बचाया। बोयल गांव समेत अलग अलग गांवों में लगातार हो रहे हिरण के शिकार को लेकर वन प्रेमियों में आक्रोश। तिवरी में थाना अधिकारी गौतम डोटासरा ने सीएलजी सदस्यों की बैठक की। जोधपुर के फलोदी पंचायत समिति के चौपाल पर सामाजिक कार्यकर्ता मोतीलाल चांडा द्वारा एक शाम होली के रसिया के नाम भजन संध्या का आयोजन। खान श्रमिकों का लंबे इंतजार के बाद बालेसर में ही सिलिकोसिस का प्रमाण पत्र दिया गया। बालेसर के देवनगर गांव में एक किसान के खेत में गेहूं की फसल में आग लग गई। जोधपुर के फलोदी पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई के साथ ही सीएलजी की बैठक का आयोजन। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र में लूणा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मनरेगा के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। जोधपुर में खींचन गांव में राजकीय विद्यालय परिसर स्थित कोरोना वैक्सीन सेंटर में बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कार्य किया गया। बावड़ी के सरकारी भूमि में अवैध खनन कर सरकार को लाखों का चूना लगा रहे तस्कर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ में जीव विज्ञान के पद पर अध्यापिका श्रीमती मधु गर्ग को नियुक्ति दी। शेरगढ़ पुलिस थाने में आयोजित सीएलजी की बैठक में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते इस बार होली के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना की बात की। पाली में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। जयतारण बस स्टैंड परिसर में आगार प्रबंधक की बुकिंग खिड़की कई दिनों से बंद। बाली उपकारा गृह का जिला मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण। देसुरी पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में जन सुनवाई करें। राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण कैंप का आयोजन किया। बाली में जन सुनवाई के दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा की। ग्राम बनेठी में हर साल होली के मौके पर आयोजित होने वाले डूडू मेले का इस साल आयोजन नहीं हुआ। श्री श्याम अस्पताल को राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए अधिकृत किया गया। फुलेरा के समीप सिनोदिया गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बैल गंभीर रूप से घायल। किशनगढ़ के डांडिया रामसिंहपुरा गांव के सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, लोग परेशान। बांधपुर कला के मुख्य बाजारों की नालियों में आटा कचरा, स्कूल खेल मैदान पर कचरे की चलते फैल रही गंदगी। चाकसू पंचायत समिति कार्यालय में शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का बार एसोसिएशन चाकसू ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 15 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय चाकसू का शुभारंभ किया। सिवाना विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी राय पंकज प्रताप सिंह को पश्चिमी बंगाल के
कोलकाता जिले के रास बिहारी विधानसभा से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त होने पर उन्होंने आला कमान का शुक्रिया। आदर्श जाट महासभा अजमेर रोड स्थित प्रधान कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भैरूराम डागर की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह। बगरू के सूरतपुरा गांव स्थित ठाकुर जी के मंदिर में पंडित शंकरलाल शर्मा के सानिध्य में पंचम फागोत्सव का आयोजन। दूदू में पुलिस ने ज्वेलर के साथ हुए लूट मामले का खुलासा किया आरोपी का। चौमू में गर्मी की शुरुआत में ही पानी की किल्लत हुई शुरू। कृष्णा कॉलोनी की महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर जताया विरोध। पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर वार्ड संख्या 34 की महिलाओं ने नगर पालिका में चेयरमैन का घेराव किया। चौमू में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। सामोद कस्बे में भी महिलाओं ने पेयजल सप्लाई की मांग करते हुए प्रदर्शन। अमृतसर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एनडीपीएस मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। तो यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। महिला और बाल विकास परियोजना विभाग की तरफ से पोषण पखवाड़ा का आयोजन हुआ। रावतवाड़ा में परमाणु बिजली घर संयंत्र में श्रमिक शोषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देश में गौवंशों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। महर्षि गौतम गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की तरफ से फागोत्सव का आयोजन। राजपुरा ग्राम पंचायत में भूसे से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया। धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट से जुड़वाने की मुहिम तेज हो गई। राजाखेड़ा के भाजपा पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल को सीएम का नाम ज्ञापन दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग राजाखेड़ा द्वारा पोषण पखवाड़े का आयोजन। राजाखेड़ा उपखंड के बाजना ग्राम पंचायत के नथुरा गांव में एक गाय अंधेरे के चलते कुएं में गिरी। सैपो में महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण पखवाड़ा मनाया गया। सैपो इलाके के नया नखला गांव में चामड़ माता के मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। धौलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू विधानसभा का दौरा किया। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक बांद्रा में शिक्षकों ने के आपसी लड़ाई को लेकर विद्यार्थियों ने परेशानी जताई। गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में पायला कला में एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। रायला सखी मंडल द्वारा राजभोग का भोग लगाया गया। भारत विकास परिषद शाखा जहाजपुर की महिला सदस्यों ने फागोत्सव मनाया। मांडलगढ़ कस्बे में आबादी के बीच प्राचीन जलेश्वर तालाब में गंदगी का अंबार। बलाड़ पंचायत में करमू नाड़ी पर चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कोठाई पंचायत के सरपंच रतन दान की अच्छी पहल, सालों से बदहाल तालाबों की साफ सफाई का जिक्र। पटवारियों की हड़ताल से किसान परेशान। रामगढ़ में 161वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन। फलसुंड भाजपा मंडल अध्यक्ष और फलसुंड सरपंच रतन सिंह जोधा की अध्यक्षता में पक्षियों के लिए 20 परिंडे लगाए गए। होली पर्व को देखते हुए सीएलजी की बैठक का आयोजन। रानीवाड़ा में शब बारात और होली के पावन मौके को देखते हुए बैठक का आयोजन। जालोर कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन। जालोर के भादरचून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जालोर के सांचौर पुलिस ने अवैध स्मैक पर कार्रवाई की। जालोर कोतवाली पुलिस ने सुमेरपुर में व्यापारी के साथ हुई लूट मामले का खुलासा। नर किनारे पेड़ काटने के मामले को लेकर दो विभाग आमने सामने आए। बानीपुरा माइनर टूटने से किसान परेशान, विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खाक। जिला कलेक्टर नमित मेहता रहे पूगल और खाजवाला इलाके के दौरे पर। पिकअप और जेसीबी के बीच भिड़ंत, 2 लोग घायल। पपला फरारी मामले में पपला उर्फ विक्रम की महिला मित्रा जिया की 534 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश। पंचायत समिति रैणी के सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। गोविंदगढ़ तहसील इलाके में रामबास गोविंदगढ़ सैमला खुर्द हरसौली बारोल में पटवारियों ने काम का बहिष्कार। शाम मेला समिति की तरफ से कस्बे में गणपति गार्डन में श्याम बाबा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। नौगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहला और द्वितीय कोरोना टीका लगाया। अलवर जिले के खेडली थाना इलाके में एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां कुछ बदमाशों ने हथियार की नोक पर अपहरण किया और हत्या कर शव को फेंक दिया। चलिए तो 150